Hello everyone, welcome back to my channel. This is the fifth part of the fracture series और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के बारे में. So let's roll into this video. So a green stick fracture is a type of bone fracture that commonly occur in children, particularly those with softer, more flexible bones. मतलब कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है वो इस तरह का फ्रैक्चर होता है जो कि ज़्यादातर बच्चों में होता है और वो भी उस तरह के बच्चों में जिनकी बोन सॉफ्ट हो या फिर ज़्यादा फ्लेक्सिबल बोन हो. ठीक है. नेक्स्ट, अ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज अ टाइप ऑफ इनकम्प्लीट फ्रैक्चर वेयर द बोन बेंड्स एंड पार्शली ब्रेक्स रादर देन कम्प्लीटली फ्रैक्चर इनटू सेपरेट पीसेस. मतलब कि जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है उसमें क्या होता है कि वो एक इनकम्प्लीट टाइप का फ्रैक्चर होता है जिसमें बोन बेंड होती है या पार्शली ब्रेक होती है, लेकिन कम्प्लीटली बोन का फ्रैक्चर या कम्प्लीटली बोन टू पीसेस में नहीं फ्रैक्चर होती. अगर हम जानने की कोशिश करें कि इस टाइप के फ्रैक्चर का नाम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्यों है, तो इस चीज़ को हम एक कैरेक्टरिस्टिक से समझेंगे जिसका नाम है बेंडिंग एंड पार्शियल ब्रेकेज. मतलब कि द बोन बेंड्स बट डज नॉट कम्प्लीटली ब्रेक, सिमिलर टू हाउ अ ग्रीन स्टिक वुड बेंड बट नॉट ब्रेक. जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये ग्रीन स्टिक है जो कि फ्लेक्सिबल है, तो जब वो बेंड होगी तो वो टूटेगी नहीं दो हिस्सों में. ठीक है. उसी तरह से सेम क्या होता है, जो बच्चों की बोन होती हैं वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, तो जब वो थोड़ा बेंड होती हैं उन पर थोड़ा प्रेशर पड़ता है तो वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होती, तो पार्शियल ब्रेक होगा या फिर बहुत हल्का सा मामूली सी बोन जो है वो बेंड हो जाएगी. ठीक है. तो ये क्या है, सेम वैसे ही होता है जैसे कोई ग्रीन स्टिक है, फ्लेक्सिबल ग्रीन स्टिक, उसको अगर हम बेंड करें तो वो ब्रेक नहीं होगी, सिर्फ साइड में उसके हल्का सा कट लग जाएगा. तो इसी वजह से क्या है, इस टाइप के फ्रैक्चर को हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं. सो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन इन चिल्ड्रन. जैसे कि अभी हमने जाना कि ग्रीन स्टिक टाइप के जो फ्रैक्चर होता है वो बच्चों में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. उसका कारण भी हम जान चुके हैं क्यों, क्योंकि बच्चों की बोन जो होती है वो सॉफ्ट होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं. नेक्स्ट, अगर हम बात करें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के कॉजेज़ के बारे में, तो सबसे पहले आता है ट्रॉमा. Green stick fracture typically results from a forceful impact or trauma to the bone, such as fall or a blow. मतलब किसी भी ट्रॉमा की वजह से अगर कोई फोर्स बोन पे इम्पैक्ट कर रहा है उसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो सकता है. दूसरा पॉइंट आता है स्पोर्ट्स इंजरीज. मतलब कि बच्चा खेलते खेलते गिर गया या फिर किसी भी स्पोर्ट्स के ड्यूरेशन में कोई ऑब्जेक्ट से अगर हिट हो गया बच्चे को, तो भी क्या होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट, अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो सबसे पहला आता है पेन, दूसरा नंबर पर आता है स्वेलिंग और तीसरे नंबर पर आता है लिमिटेड मोबिलिटी. तो किसी भी टाइप के फ्रैक्चर में ये तीनों सिम्टम्स कॉमन है. ये तीनों सिम्टम्स किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो, ये तीनों सिम्टम्स होते ही होते हैं. नेक्स्ट, अब हम जानेंगे डायग्नोसिस के बारे में. तो सबसे पहला पॉइंट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन. अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल विल परफॉर्म अ फिजिकल एग्जामिनेशन टू असेस द इंजर्ड एरिया, लुकिंग फॉर साइन ऑफ टेंडरनेस, स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी. तो किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो, ये तीन चीज़ें हर तरह के फ्रैक्चर में देखने को मिलती हैं. नंबर 1 टेंडरनेस, दूसरा स्वेलिंग और तीसरा डिफॉर्मिटी. तो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू ये तीनों चीज़ों का पता किया जा सकता है. दूसरा डायग्नोसिस का मेथड है इमेजिंग टेस्ट. और किसी भी टाइप के फ्रैक्चर को डायग्नोस करने के लिए एक्सरे सबसे बेस्ट इमेजिंग टेस्ट होता है. तो अब हम जानेंगे ट्रीटमेंट के बारे में. सबसे पहला पॉइंट आता है इमोबिलाइजेशन. The affected limb may be immobilized with a cast or splint to allow the bone to heal properly. तो मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट और इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है टू रेजिस्ट द मूवमेंट. तो किसी भी टाइप की बोन में अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उस पर्टिकुलर लिम्ब पे, उस पर्टिकुलर एरिया पे, अफेक्टेड पार्ट पे मूवमेंट रेजिस्ट किया जाता है कास्ट की हेल्प से. दूसरा पॉइंट आता है मॉनिटरिंग. Regular follow-up appointments may be necessary to monitor the healing process and ensure proper alignment of the bone. मतलब कि जब से कि कास्ट अप्लाई हो गया उसके बाद भी रेगुलर फॉलोअप होते हैं, एक्सरेज होते हैं, सो दैट पता रहे कि जो बोन हील हो रही है वो अपने प्रॉपर अलाइनमेंट में हील हो रही है. तीसरा पॉइंट आता है पेन मैनेजमेंट. पेन मेडिकेशन में बी प्रिस्क्राइब्ड टू द मैनेज डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग द हीलिंग पीरियड. नेक्स्ट, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ रिकवरी, तो सबसे पहला पॉइंट आता है हीलिंग टाइम. Green stick fracture generally heal relatively quickly, typically within a few weeks due to bone's ability to remold and regenerate. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है वो कॉमन होता है चिल्ड्रंस में. तो क्या होता है, एक तो हमें पता चलेगा कि वो कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं होता, सिर्फ बोन जो है वो हल्की सी बेंड हो जाती है, साइड से क्रैक आता है. तो जो
मतलब एक तरह से इंजरी है वो बहुत माइनर होती है, ठीक है। फ्रैक्चर की जो एक तरह से रेंज कहें तो वो बहुत माइनर होता है, बहुत हल्का सा क्रैक है या हल्की सी बेंड होती है, तो इस वजह से भी बोन जल्दी हील होती है। और दूसरी चीज़, बच्चों की बोन में एबिलिटी होती है रिमोल्ड की और रीजनरेट की, जिसकी वजह से क्या होता है वो हीलिंग टाइम और भी जल्दी प्रॉपर और बहुत कम टाइम में हील हो जाती है बोन। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिजिकल थेरेपी। आफ्टर द कास्ट इज रिमूव्ड, फिजिकल थेरेपी और जेंटल एक्सरसाइजेज मे बी रिकमेंडेड टू रिस्टोर स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी टू द अफेक्टेड लिम्ब। फिजिकल थेरेपी बेसिकली किसी भी टाइप के फ्रैक्चर की हीलिंग को या यूँ कहें कि बोन की स्ट्रेंथ को या मोबिलिटी को रिस्टोर करने में या कहें बूस्ट अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है।